हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले तो डाउट के ही साथ। कौन सा वाला आपका डाउट? तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ ही टाइम पहले लगभग 5 बजे के आसपास ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा मार्केट में यहाँ पे चल रही है कि फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी आने वाला है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट बोला जा रहा है कि सेबी एमसीए तक इस चीज़ को मंजूरी दे चुका है। इस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो इसी वीडियो में सबसे ज़्यादा अगर डाउट आया है तो वो डाउट क्या आया है, तो फिर सर बोनस की बात कर ले, स्प्लिट की बात कर ले, तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म यहाँ पे हो जाएगा। सो बेसिकली कैसा होता है दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एक जो पूरा शेयर होता है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा पावर कौन सा होता है? उसका सबसे बड़ा पावर होता है वीआर, मतलब वोटिंग राइट्स। ठीक है, जितने आपके पास शेयर होते हैं उतने आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। बट यस, जब आपके पास फ्रैक्शनल शेयर होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल शेयर मतलब आपकी जो क्वांटिटी होगी, मिनिमम क्वांटिटी, ये लेस देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 ही होगी, ठीक है, पॉइंट में होगी। तो पॉइंट में जब रहेगा आपके पास शेयर, तो आपके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। एंड वहीं पे अगर हम लोग बोनस एंड स्प्लिट की बात कर ले, तो जब भी शेयर के विभाजन होता है, टुकड़ा किया जाता है, सो वहाँ पे वोटिंग राइट आपको इंटैक्ट रहते हुए देखने को मिल जाता है। वोटिंग राइट को आपकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके 10 के शेयर 100 हो जाएंगे, एक का शेयर 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और आपका वोटिंग राइट भी वहाँ पे प्रॉपरली उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। बट फ्रैक्शनल शेयर में ये चीज़ें नहीं होती है। तो इसलिए बोनस एंड स्प्लिट के कॉन्सेप्ट की अगर बात कर ले तो वैसे रहेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, आप ये ज़रूर सोच सकते हो कि फ्रैक्शनल शेयर अगर आ गया एंड अगर ये हर किसी में लागू अगर हो जाता है, एकदम ही हायर लेवल की अगर हम बात पकड़ ले, हाँ, तो आप वो एक विचार ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि लोग क्या कर सकते हैं फिर। यस, बोनस एंड शेयर मतलब स्प्लिट से रिलेटेड अगर हम बात करें कि सिर्फ शेयर खरीदने के हिसाब से कि हमें यहाँ पे सिर्फ सस्ता यहाँ पे शेयर पड़ जाए, हाँ, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर आप सही यहाँ पे सोच रहे हो। बट अगर हम लोग बड़े लेवल की अगर बात कर ले तो वोटिंग राइट ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। सो उस हिसाब से देखा गया तो बोनस स्प्लिट आपको वैसे ही चलते हुए देखने को मिलता रहेगा। पर उसी के साथ साथ जो एक छोटा इन्वेस्टर होता है उसको वोटिंग राइट का इतना कुछ पड़ा नहीं होता है, बिकॉज आपको पता ही है इतने कम स्टेक के साथ आप क्या ही वोट यहाँ पे करोगे। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट फर्क तो यहाँ पे पड़ता नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा गया तो उसको देखा गया तो फ्रैक्शनल शेयर का ही ज़्यादा फायदा होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो बोनस स्प्लिट कॉन्सेप्ट तो वैसे ही यहाँ पे रहेगा, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस, अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी एनर्जी सोल्यूशन 18,000 करोड़ की कैपेक्स का प्लान कर रही है अगले फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो। ठीक है, सो ज़रूर इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले जीरोधा, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक उस वीडियो का मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना। कल संडे मोस्ट प्रोबेबली इस चैनल के ऊपर भी वीडियो आ सकता है, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, बात अब कंटिन्यू कर लेते हैं जीरोधा के साथ। तो जीरोधा आप सभी लोगों को पता ही है, अब अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिले। पहला तो एक खबर आया था कि जीरोधा के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अमेरिकन मार्केट में निवेश यहाँ पे कर सकते हो। इससे रिलेटेड काम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब एक और कौन सी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि जल्द, यस, आप देख सकते कमिंग सून है, जीरोधा टू रोल आउट फिक्स डिपॉजिट ऑन कॉइन ऐप। आपको पता है जीरोधा का कॉइन ऐप भी देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस टाइम के साथ इनका हम लोग को टाई अप पार्टनरशिप देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो हम कह सकते हैं कि जब से ये जो नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को मिल चुके हैं, तो रेवेन्यूज ड्रॉप होते हुए देखने को मिले, तो अलग अलग फीचर अलग अलग सेगमेंट में ये कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑटो सेल्स के आंकड़े, यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि आज 1 तारीख देखने को मिल रही है। कोई भी मंथ खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ का पहला दूसरा तारीख जो रहता है वहाँ पे ऑटो कंपनीज अपने आंकड़े सामने रखती है। एंड वहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले अक्टूबर सेल्स के जो आंकड़े, आपको पता है दीपावली था प्लस जीएसटी कट भी देखने को मिला था। सो रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल सेल्स एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को मिल रहा है। मारुति का जो इंडिया का डोमेस्टिक पैसेंजर सेल्स है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 6.8% की जंप है। 2.25 लाख गाड़ियाँ मारुति ने यहाँ पे बेची है। टाटा की अगर बात कर ले तो टाटा ने महिंद्रा हुंडई को यहाँ पे बीट यहाँ पे कर लिया है। मतलब अक्टूबर रिटेल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे अच्छे सेल्स इन्होंने यहाँ पे किए हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ओवरऑल सेल्स के आंकड़े तो मारुति का तो कोई बीट नहीं कर सकता भाई, काफ़ी आगे पैसेंजर व्हीकल के हिसाब से।
10.5% ईयरली जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल ही आप देख सकते हो 1,76,000 तक गाड़ियाँ उन्होंने बेची है, बाकी एक्सपोर्ट बिग एक्सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। देन अगर बात कर रहे तो टाटा मोटर 74,705 गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बेची है, ठीक है। मंथली अगर बात करें 23% की जंप और ईयरली 54% की जंप देखने को मिले। और खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले तो 9,286 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ टाटा मोटर ने यहाँ पे बेची है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा 60,800 रिटेल सेल्स देखने को मिल रहा है, 31% की जंप यहाँ पे भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट यस, एसयूवी का सेगमेंट की बात कर ले वहाँ पे तो भाई कमाल ही कर दिया इन्होंने, 71,000 प्लस गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बेची है, ठीक है। एंड आपको बताइए महिंद्रा में एक चीज़ यहाँ पे होती है कि इनमें कमर्शियल व्हीकल का भी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, इसलिए उनके ओवरऑल सेल्स 1.25 लाख के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन हुंडई की बात कर ले, रिटेल सेल्स यहाँ पे हम कह सकते हैं 65,000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, 11% जंप एक्सपोर्ट ईयरली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अगेन जो इनका एसयूवी से रिलेटेड क्रेटा वेन्यू की बात कर ले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहे दोस्तों तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो फेस्टिवल से रिलेटेड जो सीजन था, ऑटो कंपनीज के जो आंकड़े अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करते होंगे आपने देखा होगा कि लगातार नंबर्स इनके नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे थे। सो अब जाके दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं जीएसटी कट का सबसे बड़ा फायदा इसी सेक्टर को था, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली अगर बात कर रहे तो आपको पता ही है पहले कैसे था, 28% का जीएसटी प्लस ऊपर से हम कह सकते हैं 22% के आसपास कुछ रफली सेस था, मतलब 50% टैक्स था गाड़ी के ऊपर। मतलब जो भी गाड़ी अगर आप खरीदते थे ना, मान लो अगर आपने कोई मतलब 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, ठीक है, सो मतलब वो एक्चुअल में 25 लाख की थी बट आपको 50 लाख में पड़ेगी, क्योंकि आपको एक सरकार को गाड़ी खरीद के देखनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा टैक्स हम लोग को उसके ऊपर देखने को यहाँ पे मिलता था। सो वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों को जीएसटी कट में नीचे आते हुए देखने को मिली है, और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा इस सेक्टर को होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो CDSL, यस CDSL के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड CDSL के नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते, देखिए बाजार का अंदाजा आपको होना चाहिए। अब पिछले साल की बात कर ले सितंबर में मार्केट एकदम अच्छा खासा हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वैसे थोड़ा ऊपर से नीचे ही आ रहा था बट माहौल तो अच्छा था। सो ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नंबर अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगी। सो आप देख सकते हैं 322 करोड़ का टॉप लाइन था, वो 319 करोड़ हो गया। 3 महीने पहले ये 250 के ऊपर था, ये 300 के ऊपर चला गया। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सेल्स है, रेवेन्यू है, इनकम है, वहाँ पे हम लोग को क्वार्टरली जंप है बट ईयरली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग लेवल का परफॉर्मेंस तो 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर के 176 करोड़ देखने को मिल गया, बट 3 महीने पहले 130 करोड़ का था, वहाँ पे हमें को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब जो कहानी अभी जैसे मैंने आपको बताई कि ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें पता है भाई कि प्रेशर ही देखने को मिलेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जंप, तो यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो चलिए नेट प्रॉफिट में देख लेते क्या सेम वही सिनेरियो है। सो 162 करोड़ का प्रॉफिट, यस वही सिनेरियो है, 140 करोड़ ईयरली डाउनफॉल, बट क्वार्टरली 102 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 140 करोड़ तक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यही चीज़ आप यहाँ पे EPS में भी देख सकते हैं, 7.75 6.71 होते हुए देखने को मिल चुका है ईयरली डाउन, एंड क्वार्टरली 4.90 बढ़कर 6.71 होते हुए देखने को मिल चुका है। सो CDSL के नंबर की अगर बात कर ले दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिल चुका है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल चुका है। बट यस, जिसको बाजार की समझ है उसको पता ही है मार्केट में जब भी गिरावट देखने को मिलेगी तो आपको ऑटोमेटिकली मार्केट रिलेटेड, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी कंपनियां होती है उनमें भी आपको गिरावट देखने को मिल जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर उनमें एकदम जोश आ जाता है तो ये सारे कंपनीज में भी आपको जोश आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इरेडा, यस इरेडा की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है फाइनेंसिंग कंपनी है। NBFC मतलब किससे रिलेटेड फाइनेंस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो इससे रिलेटेड अगर आपको लोन चाहिए तो ये प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी अपना एक्सपांशन कर रही है नॉर्थ ईस्ट में भी। यस दोस्तों, सारा काम तो RE से रिलेटेड ही होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होगा। एंड आप देख सकते हो दोस्तों इरेडा टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ 3,500 करोड़ के फाइनेंसिंग में। मतलब वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे उससे रिलेटेड 3,500 करोड़ का फाइनेंसिंग इन कंपनीज ने करके रखा हुआ है, और 5 गीगावाट कैपेसिटी एक्सपांशन का फोकस ये कंपनियां लेकर यहाँ पे चल रही है। सो हम जरूर कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट है जिसको सरकार की ओर से भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और बड़े बड़े उद्योगपति भी आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेगमेंट में कितने एग्रेसिवली
कैपेक्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये सेक्टर आने वाले समय में और भी अच्छी तरीके से हम लोग को वर्क करते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी दे दी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।